प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें और परमेश्वर के वचन से ये जान सकें कि परमेश्वर हमें क्या बताया चाहता है। हम परमेश्वर आज की प्रभु की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 1 से 3 पद तक। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 1 से 3 पद तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। 3 पद में कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये नया जन्म किया है। आज हम इसी बात को देखेंगे और इसी बात पे हम गौर करेंगे कि ये नया जन्म किया है और इस जन्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, ये नए सिरे से जन्मना किया है और इस नए जन्म की क्यों ज़रूरत पड़ी। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। उसका 2 अध्याय और उसके 15 से 17 पद तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 15 से 17 पद। और देखिए, यह परमेश्वर का वचन हमको बताता है, तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। और हम ये जानते हैं कि मनुष्य ने उस फल को खाया और उसकी मृत्यु हो गई। क्या मृत्यु हो गई, वो मृत्यु क्या थी, इसको देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि उस फल को खाने के बाद जो परमेश्वर ने कहा था वो मर जाएगा, वो इस प्रकार है कि मनुष्य शरीर में तो जिंदा है मगर आत्मिक तौर से वो मर गया। या हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि एक चलती फिरती लाश, एक जिंदा लाश, एक उसके समान बन गया। क्योंकि पाप के कारण मनुष्य का संबंध जो है परमेश्वर और स्वर्ग और परमेश्वर से टूट गया और एक वह संसारिक व्यक्ति बन गया। क्योंकि जब पाप के कारण संसार, इस पृथ्वी को भी परमेश्वर शापित हो गई, परमेश्वर ने शाप दिया और पृथ्वी की तरह वो भी नाश्वर हो गया। और जब नाश्वर हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अविनाशी बनाया, अपने स्वरूप और समानता के ऊपर बनाया ताकि वो हमेशा तक उसके साथ रहे। और जब उससे संबंध टूट गया तो मनुष्य जो है वो नाश्वर हो गया। और तब परमेश्वर ने मनुष्य को इस नाश्वरता से बचाने के लिए जो उपाय किया कि मनुष्य नाश्वर ना रहे बल्कि फिर से उस स्वरूप और समानता को प्राप्त करे, अविनाशी हो जाए। और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किस तरीके से उसका संबंध जो था स्वर्ग और उसके परमेश्वर से टूट गया। अगर प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 27वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला और झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा। कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि मनुष्य जो था वो एक अपवित्र हो गया, अपनी पवित्रता को उसने खो दिया, इसलिए उसका संबंध स्वर्ग और उसके मालिक यानी परमेश्वर से टूट गया।
और क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी बुराई पा जाती है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र, सिद्ध, निष्कलंक है और उसके साथ वही रह सकता है जो इस किस्म का ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे आचरण का व्यक्ति हो। इसलिए पाप रहित और अविनाशी जीवन हमको देने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक प्रबंध किया और ज़रूरी है कि उस प्रबंध के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम वो पाप रहित जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए बनाया और सर्वदा अपने साथ रहने के लिए। हमें बेटे और बेटियां क्या कहा, और कौन अपने बेटियों और बेटियों से अलग रहना चाहता है। और इसी तरीके से परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी उसके साथ रहें, लेकिन उसके लिए हमारा जो है वो अविनाशी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा पवित्र, सिद्ध और निष्कलंक होना ज़रूरी है। और ये निष्कलंकता, ये पवित्रता और ये सिद्धता हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मिलती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना प्रभु और परमेश्वर अंगीकार करते हैं। और अंगीकार करना सिर्फ यही नहीं है कि हमने मुँह से अंगीकार कर लिया। अंगीकार का मतलब यह है कि हम उसके अनुसार जीते भी हैं। अगर हम उसके अनुसार जीते हैं तभी हम विश्वास में हैं, और अगर हम अनुसार नहीं जीते तो हम विश्वास में नहीं है। देखिए यूहन्ना 3 अध्याय यूहन्ना का और 6 पद में क्या लिखता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमारा जो पहला जन्म है वो हमारे माता पिता से मिला, वो हमारा शारीरिक जन्म है। और वो जन्म भी वैसा ही है जैसे मैंने आपको कहा कि पाप में अपवित्र जीवन है, पाप से पैदा हुए हैं, पाप में स्वभाव हमारे अंदर है। और इसके लिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि एक ऐसा जीवन जिए जो अविनाशी हो। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा, और दूसरा जन्म, जो नया जन्म जो मेरे और आपको मिलता है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। वो आत्मिक जन्म है हमारा। और इसी को हम, जो बाइबल में कहा गया है पवित्र वचन के अंदर, इसी को हम नया जन्म कहते हैं कि नए सिरे से जन्मना, बुराई को छोड़ के प्रभु को ग्रहण करके और उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना। तब हम इस नए जन्म को प्राप्त करते हैं। कोई पुरानी बातें प्रभु के विश्वास के द्वारा वो ख़त्म हो जाती हैं। देखिए रोमियो उसका 8 पद और 7 से 10, रोमियो उसका 8 पद और 7 से 10 में क्या लिखा है, वह परमेश्वर का वचन हमको बताता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि तुम मसीह में हो तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। शरीर पर मन लगाना यानी कि शरीर नाश्वर है, उसके कामों पर मन लगाना जो है वो कहता है परमेश्वर से बैर रखना। और जो इस शारीरिक दशा में इस पाप में जीवन को व्यतीत कर रहा है उसके लिए लिखा है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और परमेश्वर का आत्मा जब तुम में बसता है, जब विश्वास तुमने किया, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, फिर तुम आत्मिक दशा में हो विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो बुराइयां हमने छोड़ दी। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, यानी उसका नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। इसके लिए हमें प्रभु पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार कार्य करना है। और इसमें लिखा है यदि मसीह तुम में है तो जो देह हमारी शारीरिक है वो पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। उन धार्मिक कार्यों के द्वारा आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर वो जीवित है। और परमेश्वर हमारी आत्मा की चिंता करता है कि वो चाहता है कि आत्मा जो है वो उसके साथ रहेगी, शरीर यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरे और आपको प्रभु के साथ बने रहते हुए उस आत्मा के ऊपर मन लगाना, उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर मन लगाना, उसके वचन की ओर मन लगाना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का वास हमारे हृदय में हो, उसकी आत्मा का वास हमारे हृदय में हो और हम आत्मा के चलाए चलें, शरीर के चलाए चले नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलें।
जो परमेश्वर हमको देता है। और देखिए यूहन्ना 3:16 में क्या है, अगर हमें इसके लिए क्या करना है। देखिए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, ये बाइबल की एक गोल्डन वर्स है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 3 पद और 23 से 25 तक। पहला पतरस का पहला अध्याय और उसका 3 पद। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या लिख रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको नया जन्म मिला है। ये वो नया जन्म है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमको प्राप्त होता है। वो पाप में जीवन ख़त्म हो जाता है और नया जीवन जो है हमारा शुरू हो जाता है, जो कि जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और इसी के साथ साथ पढ़ेंगे इसका 23 से 25। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 23 से 25। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म पाया है। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगायुगान स्थिर रहता है। यही समाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि हमने अब विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पे उस परमेश्वर के अविनाशी बीज अर्थात वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। और बाकी जो शारीरिक जन्म है, वो जो विश्वास के बिना जन्म है, परमेश्वर का वचन उसको बताता है, वो एक घास के समान है जो कि मुरझा जाती है, एक फूल के समान है, झड़ जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अविनाशी बीज अगर वचन हमारे अंदर बना हुआ है तो हम भी अविनाशी हैं। हमने वो नया जन्म पाया है, जो कि वो जन्म जो कि हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में डालता है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कराते हैं। और लिखा है कि वो वचन ऐसा इस तरह युगो युगान रहता है, ना ख़त्म होने वाला। जैसा हमारा परमेश्वर युग युगान है, ना ख़त्म होने वाला है, उसका ना आदि है ना अंत है, उसी तरीके से वो हमें भी वैसा ही बनाना चाहता है। कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए यहाँ पर हमें कहता है। अर्थात परमेश्वर का जो ये हमारा ये वचन जीवन है, ये घास के समान नहीं होना चाहिए। एक फूल के समान देखने में तो बड़ा वचन ये जीवन बड़ा सुंदर लगता है, जो संसारिक जीवन है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन कहता है वो नाश्वर है, ख़त्म होने वाला है। आत्मिक जीवन जो कि सदा ठहरने वाला है, युगा युगान रहने वाला है, हमें उसको अपनाना है। परमेश्वर कौन कैसा है? अमर है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी अमर बने और अपनी बुराइयों को छोड़ के जो कि हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं, यही है वो मरना जो परमेश्वर ने कहा था कि तू उस फल को खाएगा तो मर जाएगा। और इस मृत्यु से परमेश्वर हमको जिला के हमें उस सदा की जीवन के अंदर और युगो युगान चाहता है कि हम जीते रहें। और देखिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 29वें पद में क्या आता है, यहाँ लिखा है कि तुम जानते हो कि प्रभु आत्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो धर्म के काम करता है वह उससे जन्मा है। क्या लिखा है? तुम जानते हो प्रभु धार्मिक है, वो धार्मिक है, धार्मिकता को पसंद करता है। और ये भी जानते हो जो धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है। अगर हम सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो ये जान लीजिए कि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से जन्म है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने कामों पर ध्यान करना है कि हमारे काम कैसे हैं। हमारे काम संसारिक हैं, शारीरिक हैं, वासना से भरे हुए हैं, बुराई से भरे हुए हैं, या हमारे काम आत्मिक हैं, धर्म के काम हैं। और क्या हमने नया जन्म पा लिया है? और अगर हमारे काम ऐसे हैं तो समझ लीजिए कि हमने नया जन्म पा लिया है। इसलिए हमें अपने कामों पे ख़ास ध्यान रखना है, जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में दी। और मैं अपने मैसेजेस में आपको लगातार बताता रहूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। और इसीलिए ये नयापन प्रभु चाहता है कि हम में पाया जाए। और देखिए 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 17 पद में लिखा है कि यदि कोई मसीह में या उसके वचन में है
तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई। जो प्रभु यीशु मसीह में है, यानी उसके वचन में बना हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो नई सृष्टि है। पाप में सृष्टि से हट के हम एक पवित्र सृष्टि बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो बनाते हैं और देखा है कि पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारी वो बातें हैं वो सब नई हो जाती हैं। मैं और आप उस बुराई को छोड़ के, उस गंदगी को छोड़ के, उस घिनौनी बातों को छोड़ के किस में शामिल हो जाते हैं? पवित्रता में, सिद्धता में, और नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में बन जाते हैं कि पुरानी जो है नाश्वर है, नई अविनाशी है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा मेरे और आपको मिलती है। तो इसलिए इस नई सृष्टि के अंदर हमें वही काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको जीवित रहने के लिए दिया है। हमारा पाप में स्वभाव को अपने ख़त्म करके और उस धार्मिकता को ग्रहण करना है जो परमेश्वर से उत्पन्न होती है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से उत्पन्न होती है। और देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, इफिसियों 2:10 में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10वें पद में, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, हम चुने गए, हमने विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। इसका मतलब ये है कि हम, परमेश्वर ने हमें चुना, हमने उस पर विश्वास किया, उसने हमें नई सृष्टि बनाया। और परमेश्वर ने क्यों बनाया, उसके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या दिखाया कि तुम भले कामों को करने के लिए में हम सिरजे गए हैं, हम बनाए गए हैं। हमारी उत्पत्ति जो हुई है वो भले कामों को करने के लिए दी हुई है। पाप के कारण हम बुराई में पड़ गए, लेकिन हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं। परमेश्वर कौन है? भला है, उसके स्वरूप और समानता, यानी भलाई को करने के लिए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से ठहराया। तो हमें वही काम करने हैं जो परमेश्वर ने, अगर हमें उस अविनाशी अमर, उससे अविनाशी और अमर जीवन को प्राप्त करना है, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें भले काम करने ही हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इन भले कामों के लिए ही मेरा और आपका चुनाव किया है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, वो चाहता है कि हर एक पश्चाताप करे, अपनी बुराई को छोड़े और प्रभु को ग्रहण करे और उस नए जीवन को प्राप्त करे जो परमेश्वर अब हमें दिया जाता है। और ये जीवन हमको ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए मेरे और आपको प्रार्थना भी करनी है, परमेश्वर से मांगना है, सहायता मांगनी है, क्योंकि वो कहता है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। और वो कहता है कि मैं तुझे जिस मार्ग पर चलना है लिए चलूँगा, लेकिन हम उससे मांगे। देखिए भजन संहिता 143 का 10वां पद, भजन संहिता 143 का 10वां पद हमें क्या बताता है, और यहाँ पर लिखा है कि मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। ये परमेश्वर का दास साउल प्रार्थना करता है। इस तरीके से मेरे और आपको भी प्रार्थना में इन कामों के लिए चलना चाहिए कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी सिखा, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तेरा भला आत्मा मेरी अगुवाई करे और रहनुमाई करे कि मैं उस आत्मा के चलाए चलूँ। जैसे मैंने अभी पहले कहा था, हमें आत्मा के चलाए ही चलना है। और ये आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 14वां पद देखिए हमें क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हाँ, अगर मैं कहता रहूँ कुछ भी कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे साथ है, ये है, और काम बुरे करूँ, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं। लेकिन परमेश्वर, मेरे वचन में कहा, परमेश्वर अपनों को पहचानता है। मैं अपने ऊपर, अपने शरीर पे क्रॉस गुदवा लूँ, लोग गुदवा लेते हैं, या इस पर लिखवा लूँ कि मैं प्रभु यीशु का हूँ, आई बिलोंग टू जीसस। इससे मैं जीसस का नहीं हो जाता, इससे मैं यीशु का नहीं हो जाता, इससे मैं प्रभु परमेश्वर का नहीं हो जाता। मेरे काम बताएंगे कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मनों का जांचने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारे मनों में
उत्पन्न विचारों को हमारे मन में उत्पन्न होने से पहले ही जान लेता है। उसके सामने सब बातें बेपर्दा है, उससे कोई नहीं छुप सकता, वो अपनों को पहचानता है। इसलिए इन सब बातों से लिखवाने से, गुदवाने से शरीर पे हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते, हम मसीह नहीं हो जाते, हम प्रभु के नहीं हो जाते। प्रभु हमारे मनों को जांचता है, वो देखता है, हमारे मनों में झांकता है कि हच मुझे इनकी आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जिसके मन में है वही उसकी ज़ुबान पे भी आता है। तो परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारे मन में क्या है, और अगर हमारा मन उससे लगा हुआ है तो अब प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए ये गुदवाना, ये करवाना, ये सब बेकार की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवित करें। क्योंकि देखिए याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 17वें पद में लिखा है कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मैंने विश्वास किया और कर्म शैतान के किए तो मेरे विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं, वो मरा हुआ है, उसका कोई प्रतिफल ईश्वर से मुझे नहीं मिलेगा। जो प्रतिफल मिलेगा मेरे उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमें करने के लिए दिए हैं। कौन से भले काम दिए हैं? जो गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय 22-23 पद में मिलेंगे। नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, क्षमा, दया, करुणा, ये जो हमारे जो कार्य हैं, जो ईश्वरीय कार्य हैं, जिनके लिए परमेश्वर कहता है कि ईश्वरीय वस्तुओं के धुन में लिखो। कुलसियों 3:2 में लिखा है, क्या लिखा है? पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। ये हैं स्वर्गीय वस्तुएं। अगर हमारे मन अंदर दया, करुणा, क्षमता, दीनता, भलाई, ये सब पाई जाती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ईश्वर के हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है इन ऐसी बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं हमारे लिए, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके। परमेश्वर यही चाहता है। और फिर इसका क्या मतलब हुआ? प्रभु हमारे मन में है तो हमारे काम भी होंगे, क्योंकि जिसका जैसा उद्देश्य होता है वैसे ही वो काम भी करता है। अगर एक धावक है, वो दौड़ लगाता है तो वो वैसी ही प्रैक्टिस करता है। अगर रेसलर है तो वो उसी की प्रैक्टिस करता है। अगर वो एक बॉक्सिंग करता है तो वो उसी की प्रैक्टिस करता है। और मैं और आप, अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं, परमेश्वर स्वर्ग में जाए, तो मेरे और आपको भी ये वचन, परमेश्वर के वचन की प्रैक्टिस करनी है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने में। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है कि जिनकी इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद को जानने में निपुण हो गई हैं। जिनकी इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियां हमारी, हमें ऐसा करना है कि हम बुराई करें ही नहीं, निपुण हो जाए कि हमसे होगी तो बुराई होगी और कुछ होगा ही नहीं होगी। यही है वो सिद्धता जो चाहता है कि परमेश्वर हम प्राप्त करें। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, इसलिए तुम भी सिद्ध बनो, कि हमसे बुराई स्वभाव से ही दूर हो जाए हमारी। ये प्रभु चाहता है। और ऐसे ही, और यही वो नया जीवन है जो प्रभु मेरे और आपको देना चाहता है। और यही वो नई सृष्टि है जो प्रभु हमें बनाना चाहता है। यही वो नया जन्म है जिसके लिए प्रभु ने कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, यानी कि अपने स्वभाव को नया ना कर ले, बुराई को बिल्कुल मिटा डाले अपने जीवन से, तब वो स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। कि कोई बुरा और घृणित व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता, जैसा कि अभी हमने लिखा है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिजकेल की पत्री उसका 36वां अध्याय और 26 और 27 पद। यिजकेल की पत्री उसका 36 चैप्टर और 26 और 27 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर क्या कहते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए, कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा वो पत्थर का हृदय, वो शारीरिक हृदय जिसमें कि बुराई भरी हुई है, पत्थर का हृदय इसलिए कहा गया है, वो कठोर है, वो दया नहीं करता, नम्रता नहीं करता, भलाई नहीं करता, वो निकाल कर तुम्हारे अंदर मांस का एक नरम हृदय दूंगा, ताकि तुम वो नम्रता, दीनता, भलाई कर सको। और अपना आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा, जिनका ना जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, ताकि तुम क्या करो, अब मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, अपना नया आत्मा देगा। बशर्ते हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो 10 कदम हमारे साथ आगे जाएगा, और बल्कि
हमें अनंत जीवन के मार्ग पे लेके जाएगा। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके चौथे पद में क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुत बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि जिनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूट कर जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। जैसे कि अभी हमने जाना, वो अपना आत्मा हमको देगा ताकि हम इस संसार की सड़ाहट, हर किस्म की बुरी गंदगी, खून खच्चर, बुराई, एक दूसरे जलन, एक दूसरे को ठगना लूटना, ये सब जो पाया जाता है संसार के अंदर, वो सड़ाहट है। परमेश्वर के दृष्टि में वो सड़ाहट है। वो कहता है इससे छूट कर क्या हो जाए, हम ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाए। ये परमेश्वर चाहता है। और वो ईश्वरीय स्वभाव क्या है, वही स्वरूप और समानता है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को रचा था। यही वो नया जन्म है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे और आपको सबको देने चाहते हैं। और इसी को देने के लिए वो इस संसार के अंदर आए। और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, देखिए दूसरा कुरिन्थियों 3 और 15 पद में लिखा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी स्वरूप में, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अगम्य ज्योति है, हम उसी के स्वरूप में बदलते जाते हैं। मतलब कि उसी के स्वरूप और समानता में, पवित्र, अविनाशी, निष्कलंक, ताकि परमेश्वर के उस साथ सदा रह सके, उस स्वर्ग में जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, जिसके विषय परमेश्वर ने हमें वचन में बताया कि मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार की है जो न आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी, जो हमारे चित्त पे भी नहीं चढ़ी, जिन्हें कि हम सोच भी नहीं सकते, वो रखी है। यह संसार कितना सुंदर है, तो सोचिए कि वो बातें जो परमेश्वर ने वहाँ रखी हैं उस पवित्र लोगों के लिए, वो कितनी सुंदर, पवित्र और कितना अच्छा संसार होगा जिसमें कि वो हमें ले जाना चाहता है। और देखिए पहला यूहन्ना 3 और उसके 9 पद में बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी है। परमेश्वर का वचन बताता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि वह उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अगर सचमुच में हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो नया जन्म पा लिया, तो फिर हम पाप कर ही नहीं सकते, बुराई की तरफ मुड़ ही नहीं सकते। कि परमेश्वर का भला आत्मा हमारी अगुवाई और रहनुमाई करेगा, हमें बचाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगा और हमें बुराई के रास्ते से बचाएगा। परमेश्वर के वचन में यशायाह में लिखा है कि जब तू दाएं और बाएं मुड़े तो तेरे पीछे से एक आवाज़ आएगी, मार्ग ये नहीं, मार्ग ये है जिस पे चलो। परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई और रहनुमाई करेगा और हमें बुराई से बचाएगा। बस मेरे और आपको विश्वास में बने रहना है, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करके उसमें मेरे और आपको बने रहना। अगर हम उसमें बने हुए हैं तो मेरे प्यारे बहनों, हम पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर से जन्मे हैं, ईश्वर से जन्मे हैं। और यही वो नया जन्म है, मैं बार बार कहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को देना चाहता है, पवित्र, सिद्ध, निष्कलंक, निष्पाप। और फिर जब हम इस जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, नए जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा संबंध पाप से टूट जाता है। जो पाप शुरू में आदम ने किया था, उस पाप से टूट जाता है और ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर समा जाता है। और जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम उसके वचन के अनुसार हम चलने लगते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास के कारण स्वर्गीय राज्य हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। स्वर्गीय राज्य की स्थापना हमारे अंदर हो जाती है। हम स्वर्गीय राज्य को यहाँ से अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से देखिए परमेश्वर का वचन जो है वो लूका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। लूका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ। लूका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बड़ी अच्छी बात बताता है। यहाँ पर लिखा है कि तब फरीसियों में से कुछ ने पूछा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उसने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं, प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य
तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे हृदय में स्थापित हो चुका है। तुम यहीं से स्वर्गीय होके जाओगे, क्योंकि जब हम प्रभु पे विश्वास कर लेते हैं तो हम मरने के बाद स्वर्गीय नहीं होते, हम जीते जी स्वर्गीय हो जाते हैं, क्योंकि स्वर्गीय राज्य की स्थापना हमारे अंदर हो जाती है। यहीं पर वही स्वभाव जो परमेश्वर का हमारे अंदर आ जाता है और यहाँ और वहाँ एक से हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा ये दिल जिसमें परमेश्वर रहना चाहता है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। और फिर ये सचमुच में ईश्वर का मंदिर बन जाता है और हम ईश्वरी हो जाते हैं। और फिर ये नया जन्म हमको मिल जाता है, और ये वो जन्म है जिसके द्वारा हमारा प्रवेश जो है प्रभु यीशु के नाम में स्वर्ग में होगा, और हम सदा युगो युगान तक ईश्वर के साथ रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, और हम उसके स्वरूप और समानता होंगे। अब देखिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 2 पद, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 2 पद में भी बहुत अच्छी बात लिखी है। और यहाँ लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसकी संतान है, और अभी यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना हम जानते हैं कि जब प्रभु प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है, अपने पूरे जहो जलाल के साथ, पूरे तेज के साथ, अगम्य ज्योति के साथ। जब वो आएगा तब उसे वैसा देखेंगे और हम भी उसके समान होंगे। कौन? जो उसके वचन के अनुसार जीवन प्राप्त करते हैं, जिन्होंने ये नया जीवन प्राप्त कर लिया, जिनका वास परमेश्वर के हमारे हृदय में हो गया, परमेश्वर का वास हमारे हृदय में हो चुका है। तो हम परमेश्वर के साथ फिर ईश्वर के राज्य में हैं। अब ये मेरे और आपको जांच रहा है, क्या सचमुच में हमने नया जन्म पाया? और अगर हम कहते हैं हमने पाया, तो क्या हम उस नए जन्म के अनुसार हम अपनी जीवन जी रहे हैं? अगर हम जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे कि ये जीवन आपके अंदर बना रहे। वो भलाइयाँ, वो नेकियाँ, नम्रता, दीनता, भलाई, वो सब आपके अंदर बनी रहे और आप ईश्वरीय स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। क्योंकि जहाँ, जैसे एक अक्सर कहा जाता है कि दुर्घटना, जहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और जहाँ हमारी सावधानी घटी और हम शैतान के लालच में या चुंगल में फंस गए, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने बड़ी भयानक बात हमारे लिए लिखी है। इसलिए हम चेत जाए, सावधान हो जाए कि पाप की गुलामी में ना जाए, बल्कि परमेश्वर जो हमें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता को हम। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 26 और 27 पद, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 26 और 27 पद यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, हमने विश्वास कर लिया उसके बाद भी हम बुराई में लिप्त रहते हैं, उनके लिए खास लिखा है, पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर कोई हमें नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया, हमने विश्वास किया, हम बचाए गए। लेकिन हम फिर जानबूझ के वही काम करें, पाप करें, तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन, यानी नरक की आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर दी। किसके? कौन से विरोधियों को? परमेश्वर के विरोधियों को, जो बुराई में और पाप में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो उस परमेश्वर इस आग से बचाना चाहता है, उस भयंकरता, उस भयानक दंड से मेरे और आपको बचाना चाहता है, और अपने साथ हमेशा रखना चाहता है, जहाँ वो हमारे तमाम दुख के आंसू को पोंछ देगा, चैन इत्मीनान का जीवन हमको देगा, उसे हम व्यतीत करेंगे, और फिर सदा लो परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय राज्य में आनंद करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं। तेरे धन्यवादी थे प्यारे बाप आसमानी के तूने आज हमें अपने वचन के द्वारा नए जन्म के बारे में बताया, और ये नया जन्म क्या है ये भी हमने जाना। इस जन्म में को हमें कैसे जीना है ये भी हमने जाना। पिता परमेश्वर, अब हर एक को आशीष दे, बरकत दे, हर एक सुनने वाले को, कि वो इस नए जन्म के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, ताकि वो स्वर्गीय राज्य को खो ना दे। उस भयानक दंड और भयानक जलने से जिसे तू हम बचाता है, वो हम बचे रहें। इसके लिए पिता परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह कर, अपने वचन पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। थैंक यू।
थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।